Students, welcome back. Chapter 15 Light. Light means prakash. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. तो जैसे कि आप देखते हैं आपका कोई रूम है, ठीक है, और रूम में कोई एक छोटा सा छेद है ना, जैसे वेंटिलेटर होता है, तो उसमें अगर उधर साइड में आप सूरज है तो उस सूर्य की जो है सनलाइट आपके रूम में दीवार पर सीधे पड़ती है, ठीक है, उस छेद के द्वारा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे ये स्कूटर्स होते हैं, कार्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, रेल इंजन्स, ठीक है, जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो इंजन होता है आपने यहाँ पर देखा होगा, ये देखिएगा यहाँ से ये लाइट जा रही है और ये इसका ये बीम है, बीम मैंने प्रकाश पुंज, तो ये सीधी इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है और ये इसके हेडलाइट्स हैं, इसकी भी ये सीधे बीम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लाइट के बीम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सर्च लाइट हैं फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर, व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, इससे हम क्या सीखते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम दिखाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में ये देख रहे हैं हम कि एक ये स्ट्रेट पाइप है, होलो पाइप, ठीक है, और ये दूसरा पाइप है यहाँ पर, ये बेंट है बीच में यहाँ से, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के हमारे पास पाइप हैं और यहाँ पर ये कैंडल जलाई हुई है, ये कैंडल है। तो यदि हम इस कैंडल को जला करके इस स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो ये लाइट हमको दिखाई देती है। दूसरी तरफ यदि हमारे पास ये बेंट पाइप है यहाँ से और हम इस कैंडल को देखना चाहते हैं तो ये कैंडल हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये जो पाइप है बीच में बेंट है। इसलिए हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। दूसरी बात, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होता है, जो कोई एक पॉलिश सरफेस होता है, मतलब शाइनी सरफेस, एक्ट एज ए मिरर। ये जो है एक मिरर की तरह से क्रिया करता है, एक्शन करता है। जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर, एक मिरर पर यदि हम लाइट का पुंज डालते हैं या लाइट करते हैं उस पर, तो क्या होता है, वो उस लाइट को, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, मिरर पर हम लाइट डालते हैं तो मिरर उस लाइट को, उसकी जो डायरेक्शन है लाइट की, उसको चेंज कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है। अब एक्टिविटी 15.1 में हम देखते हैं एक रिफ्लेक्शन का ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। ये पंचतंत्र एक कहानी है। तो पंचतंत्र में जो ये दिखाया गया है, एक खरगोश एक लॉयन का मूर्ख बना देता है, ठीक है। उसी को
एक कुएं में उसी की परछाई दिखाई देती है, और जिससे वो समझ जाता है कि इस कुएं के अंदर एक शेर दूसरा रहता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो जो कुएं के अंदर पानी है उसकी जो सरफेस है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और उसका फेस दिखाई देता है। इस कारण से उसको लगता है कि इसके अंदर कोई दूसरा लायन है। तो इस प्रकार से इसमें ये मूर्ख बना देता है एक खरगोश इसका। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, इट appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. ठीक है, ये इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है हमें। एक मिरर को लेते हैं और उसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, उसके सामने यहाँ पर एक कैंडल जलाते हैं। तो ये इस मिरर के अंदर, मतलब जितनी दूरी पर ये कैंडल यहाँ से मिरर से बाहर लगी हुई है, तो इसकी एक उस जैसी एक तस्वीर दिखाई देती है। इसी को हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के अंदर किसी वस्तु का जो इमेज है, उस वस्तु की इमेज वस्तु के बराबर ही बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, तो ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इसकी ये क्वालिटी है, या इसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का, कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है तो प्लेन मिरर के अंदर वो उतनी दूरी पर दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो इमेज होती है इरेक्ट होती है। जैसे हमने इस प्लेन मिरर के अंदर एक कैंडल फ्लेम की इमेज को देखा, तो ये कैंडल फ्लेम की इमेज जो है वो सीधी है। तो इस प्रकार की इमेज को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है और वस्तु के साइज के बराबर बनती है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा मिरर है, तो मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन रखते हैं और देखते हैं कि उस स्क्रीन पर कोई इमेज बनती है या नहीं। तो यदि हम उस मिरर के पीछे कोई वर्टिकल स्क्रीन रखते हैं तो उसके पीछे कोई इमेज उसमें नहीं बनती है। ठीक है, यदि नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यदि हम मिरर के सामने कोई वर्टिकल स्क्रीन रखते हैं तो क्या होता है, यू कैन गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या आपको अब इस पर कोई इमेज दिखाई देती है? तो ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा हमें, ये चेस बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक मिरर को खड़ा किया गया है। ठीक है, इसकी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर ये वर्टिकल रूप में एक मिरर को रखा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस शार्पनर को रखा हमने, तो हमें इस मिरर के अंदर, जैसे इसको हम काउंट करें 1 2 3, 3 जो इसका ये कॉलम है, स्क्वायर है या खाना है जिसको हम कहेंगे, तो मिरर के अंदर भी ये शार्पनर इतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। अब यदि हम इस शार्पनर को इस फोर्थ लाइन में ले आए तो ये इसी के सामने यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस कहने का मतलब यह है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो वस्तु के जितनी दूरी पर वो सामने रखा हुआ है मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर सीधा और वस्तु के साइज के बराबर
बनता है। जैसे अगर बहुत बड़ा शीशा है तो उसके अंदर आपका फेस जो है आपके फेस की बराबर ही दिखाई देता है। यदि छोटा मिरर है तो उसके अंदर भी आपका जो फेस है वो फेस के बराबर ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही इमेज बनती है। ठीक है। राइट और लेफ्ट, ये तो अप और राइट वाली बात थी, लेकिन यदि हम राइट और लेफ्ट की बात करते हैं प्लेन मिरर के अंदर तो हमें दिखाई देता है कि जैसे आप एक प्लेन मिरर के सामने सीधे खड़े हो जाएं और उसमें अपने लेफ्ट हैंड से और राइट ईयर को टच करते हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड से अगर आप अपने राइट ईयर को टच करते हैं तो आपको प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगा कि आप राइट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को टच कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट और राइट वाली बात आती है इसके अंदर। तो इसी कारण से अगर आपने देखा होगा कि जो ये एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस में ये जो लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ठीक है, तो एम्बुलेंस में ये उल्टा करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई एम्बुलेंस पीछे से हमारे आती है, जैसे हम किसी व्हीकल में है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके सामने जो मिरर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें ये जो एम्बुलेंस है वो सीधा लिखा दिखाई देता है। ठीक है। इसका जो इमेज है वो सीधा बनता है, एम्बुलेंस सीधा लिखा दिखाई देगा और वो उसके रास्ते को मतलब छोड़ देगा, उसको रास्ता दे देता है, जिससे क्योंकि इसमें जो है इमरजेंसी होती है, कोई मरीज हो सकता है, पेशेंट हो सकता है और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचना होता है, इसलिए उसका रास्ता खाली हो जाए और वो उसमें पीछे से जो एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता दे देते हैं। तो इस एम्बुलेंस के उल्टा लिखने का यही तात्पर्य है कि जो ड्राइविंग कर रहा है उसको पीछे से वो एम्बुलेंस आती हुई दिखाई देती है और उसमें सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है एम्बुलेंस। ठीक है। तो वो उसको रास्ते देता और वो सीधे बिना रुकावट के चला जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एम्बुलेंस इस प्रकार से उल्टा क्यों लिखा रहता है। अब हम ये हमने प्लेन मिरर की बात की। अब प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का मतलब अगर हम एक स्पून लें, स्टील की स्पून लें, जैसे ये दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो गहरापन है इसका, ठीक है, ये गहरापन है इस स्पून का, तो ये एक स्फेरिकल मिरर के रूप का कह सकते हैं कि उसका काम करता है, स्फेरिकल मिरर। और इसका दूसरा जो उथला सिरा है ये भी एक स्फेरिकल मिरर का काम करता है। तो जो अंदर की तरफ ये हम कह सकते हैं कि ये शाइनिंग सरफेस है और ये बाहर की तरफ क्या है? पॉलिश है, मतलब रिफ्लेक्शन इधर से होता है, ये अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है। और ये बाहर की तरफ से यहाँ से जो उठा हुआ सिरा है ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा और देख सकते हैं हम। जैसे ये एक कोई रबर बॉल लें और उसको हम इस प्रकार से काट दें, ठीक है, काटने पर ये हमें इस प्रकार की शेप दिखाई देती है। तो ये अंदर की तरफ मतलब गहरा जो गहरापन है इसका, इसको हम कहेंगे कॉनकेव सरफेस। और जो ये बाहर की तरफ है उठा हुआ सिरा है इस प्रकार से,
तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस प्रकार से 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror। ठीक है, तो ये जो अभी हमने यहाँ पर इस बॉल को काट करके 2 सरफेस बनाए, एक इनर और एक आउटर। तो जो इनर सरफेस है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह से कार्य करता है, और जो ये उथला सिरा है, आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह कार्य करता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के विषय में पढ़ा है। अब आगे हम इसकी द्वारा जो बनने वाली इमेज है उसके विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।